जय मामा मान नहीं जय मामा मान नहीं जा सुनी जा जय मामा मानी जा जय मामा हाय 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 जय मामा हाय 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 हाय। सर आज फिर से सदन में हंगामा हुआ है और जोया मामा का नारा काफी ये आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हमारे माननीय सदस्य और पार्टी के चीफ विप जो जगत सिंह नेगी जी जब यहाँ पे सदन में अपना वक्तव्य रख रहे थे बजट पे, तो उस समय जो है मुख्यमंत्री जी हाउस में प्रेजेंट नहीं थे और मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने एक ऐसी शब्दावली प्रयोग की जिसमें गुस्सा भी था, उनको आक्रोश था। आवेश में आके उन्होंने कहा कि ये बकवास कर रहे हैं, इन्हें तहजीब नहीं है, इनको तमीज़ नहीं है। और ये जो शब्द जो है इस्तेमाल किए गए, ये मुख्यमंत्री जी ने दूसरी दफ़ा किए। माननीय जगत सिंह जी हमारे ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, इनको ऐसे शब्दावली इस्तेमाल करके इनके बारे में उन्होंने पूरे ट्राइबल जगत की जो है बेइज्जती की है। और हम ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री सदन में खुद खड़े होके इन शब्दों को हटवाते या विड्रॉ करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार यही बात कह रहे थे कि इनमें कोई भी बात असंसदीय नहीं है। मुख्यमंत्री जी को गाली देना अब असंसदीय नहीं लगता। उन्होंने जगत सिंह जी को माननीय सदस्य कहने की बजाय ये आदमी कहा, जबकि सदन की परंपराएं, सदन की गरिमा है। यहाँ हर मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों तक और विधायकों को सबको माननीय शब्द से संबोधित किया जाता है। जिस ढंग से उन्होंने ये बात कही, हम कांग्रेस विधायक दल के लोग टोटलिटी में इसकी निंदा करते हैं और हमने आज यहाँ पे इसका विरोध किया। और साथ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदन में जो नारा लगाया गया कि जो ये मामा मानदा नहीं, कर्मचारी अरे सुनदा नहीं, अरे भाई ये नारा हमने थोड़ा नहीं ईजाद किया, ये नारा प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों ने ईजाद किया। वो लोग यहाँ पे आए थे, जब उन पे पानी फेंका गया, जब उन पे डंडा चलाया गया, जब उनकी छुट्टी रद्द की गई, जब उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, तो कर्मचारियों ने जो है ये बात कही और इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कर्मचारी सुनदा नहीं, सुनदा पहाड़ी वर्ड है। और उसमें उन्होंने कहा कोई ऐसी कोई उसमें ये नहीं है कि जिससे कि उनकी जो है सम्मान को ठेस पहुंची हो। हाँ, लोकल भाषा में जो है, लोकल डायलेक्ट में जो है कर्मचारियों ने ये बात कही। और मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि उनसे डायलॉग करते, उनको बुलाते। मुख्यमंत्री जी ने उनके पास जाने से इनकार कर दिया, उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं, उन पे अगर हमारे माननीय सदस्य ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ जो भी अब तक केंद्र सरकार ने किया और जिससे नुकसान हुआ, अगर वो बातें उन्होंने रखी, तो उस पे जो है इस ढंग से ये उनके ऊपर उंगली उठाना। और मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो सदन में वो शब्द वापस ले लेते। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, जैसे हमारे माननीय सदस्य हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, ये सिरमौर से जुड़ी हुई बात है और ये आपको इस डायलेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
आज मुख्यमंत्री जी ने जो सिरमौरी जो भाषा है, सिरमौरी जो नारा लगाया है, उस पे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा भद्दा सा मजाक किया है और सिरमौर की भाषा के प्रति वो समझते नहीं है, मगर उन्होंने ऐसा लैंग्वेज यूज़ की है जिससे कि वो सिरमौर की भाषा और सिरमौर के लोगों की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि नारा क्या है, जो यो मामा मानदानी, जो यो मामा मानदानी, कर्मचारी और शुणदानी। ये मतलब हुआ कि हमारे यहाँ प्रथा है, हमारे यहाँ जो नाम है, जैसे जयराम जी हैं, तो जयराम जी नहीं बोलते हमारे, जब पहाड़ी सिरमौरी डायलेक्ट में बोलेंगे तो जय बोलते हैं। मेरे को क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन चौहान नहीं बोलते हैं, मेरे को हर्षू बोलते हैं। अब हमारे जो विनय है रणगा के एमएलए, उनको बीनू बोलते हैं। और साथ ही साथ जो लोगों ने नारा लगाया है उसमें मामा जोड़ा है। मामा जो है हमारे यहाँ सिरमौर में या हमारे पहाड़ में मामा शब्द को एक जो आदरणीय और जो ऊंचे आदर व्यक्ति है, ऊंचे स्टेचर वाले व्यक्ति है, उसको मामा जो बोलते हैं। अब जो हमारे यहाँ जो पंडित हैं जो लोग नारे लगा रहे थे, वो उसमें से कुछ लोग ब्राह्मण थे, पंडित थे, तो राजपूतों को जब हम एड्रेस करते हैं या माल बोलते हैं तो हम उनके नाम के साथ मामा लगाते हैं। तो अब उसमें क्या गलत है? उसमें कोई गलत नहीं है, कोई ऐसी भाषा नहीं है। और बड़े सम्मान और इज्जत के साथ जो वो नारे हमारे सिरमौर के कर्मचारियों ने लगाए हैं, वो बड़े सम्मान से गए। आज बड़ा खेद हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने इस सिरमौरी नारे को इस विधानसभा में इस प्रकार से पेश करने की कोशिश की कि हमारी सिरमौरी भाषा का अनादर, हमारे सिरमौर के लोगों का अनादर करने की कोशिश की। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि इस हिमाचल प्रदेश का जो निर्माता है डॉक्टर वाईएस परमार, वो भी सिरमौर का थे, पहले मुख्यमंत्री सिरमौर के थे वो। और इस हमारी जो पहाड़ी भाषा है, हमारा जो पहाड़ी कल्चर है, उसकी परंपराओं को वो उन्होंने बना के रखा है। और अगर हमारे कर्मचारियों ने पहाड़ी लहजे में, पहाड़ी भाषा में, सिरमौरी भाषा में नारे लगाए, किसी ने मंडियाली में लगाया, किसी ने कुल्लू में लगाया, किसी ने महासू की भाषा में लगाया है, तो मुख्यमंत्री जी को जो सिरमौर की जो नारा है, सिरमौर की जो भाषा है, उससे इतनी तकलीफ क्यों है, उससे इतनी दर्द क्यों है? और सदन में मुख्यमंत्री जी ने इस हमारी जो भाषा है, सिरमौरी भाषा है, उसका अभद्र मजाक उड़ाया है। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, उनको हाउस में अपोलोजाइज करना चाहिए। और सिरमौर के लोगों को जब वो सुनेंगे, सिरमौर के जो 5 लाख लोगों हैं, उनकी भावनाओं को जो है ठेस आज मुख्यमंत्री ने पहुंचाई है। और मुख्यमंत्री जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और सिरमौर की जनता से जो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं नहीं, और अगर उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन पाठशाला, तो उनका यही अभिप्राय है कि इसको दोबारा शुरू करो, इसको बहाल करो। इसमें क्या ऑब्जेक्शन क्या है? उसी आंदोलन को तो लेके आए थे, पहाड़ी भाषा में उन्होंने बात कर दी, अपने डायलेक्ट में बात कर दी। और इस मसले को नेगी जी ने उठाया और नेगी जी की भावनाएं भी आप सुने। हो गया अच्छा। ये जो अभी लास्ट में जो मामा की बात चली, तो मामा तो जैसे आदरणीय को कहा, परंतु मुख्यमंत्री जी अगर अपने आप को कंस मामा समझ रहे तो हम क्या करें, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आज मैंने नियम 323 व्यवस्था का प्रश्न उठाने का होता है, जिसमें हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मांगते हैं। तो हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो अभद्र भाषा, जो अशिष्ट भाषा का, जो अशंसनीय भाषा का प्रयोग किया है, उसको जो है उसमें से निकाला जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जो सदन को गुमराह कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दी। एक भी शब्द अगर गाली उसमें निकलता है तो मेरे कहा जो भी सजा मुझे दीजिए, क्योंकि ये जो है चाटुकारिता की एक सीमा लांघ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आजकल फ्रस्ट्रेशन में, हताशा के दौर में चले हुए हैं, तो इसलिए अनब शनब बोले जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। वापस घर जाके सोचा होगा तो लगा होगा कि वाकई गलत क्या है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, कहते बकवास बोल दो, ये कहते हैं ठीक है कि बदतमीज बोल दो, ये कहते हैं कि ये आदमी बोल दो माननीय की जगह। तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जैसा चाहते हैं, हम भी वैसी उसी जो शब्दावली में उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अगर हमारे सदस्य को प्रधानमंत्री की आपने मिमिक्री की, ये भी आरोप। अब मैंने ये कहा कि वहाँ पर पेट्रोल पंपों पर करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स लगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ पर उसमें मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ये कोई मिमिक्री है? मैं कहा मैं पेट्रोल भरने जाता हूँ तो प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूँ, हंस रहे हैं। 100 रुपये में मुझे पेट्रोल दे रहे हैं और हंस रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि 55 का चाहिए कि 100 वाला चाहिए, 55 का चाहिए, उस टाइम से 35 का था, आज 100 हो गया, तो हंस रहे हैं। कम से कम वो हंसी को तो, मुस्कान को तो रोक देते। मैंने यही किया, कौन सा मैंने कोई वहाँ पर कोई ड्रामा किया? कोई वो कहते हैं कि ड्रामा किया, मुख्यमंत्री तो थे ही नहीं वहाँ पर। अगर प्रधानमंत्री के नीतियों का विरोध करना
अगर उनको गाली देने की अगर आप कहते हैं, परिभाषा करते हैं, तो ये तो बहुत मतलब एक किस्म से लोकतंत्र का जो है यहाँ पर बोलने को बंद करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बीच बीच में डमरू बजा रहे हैं, मैं बोलूँगा डमरू नहीं बजाया था। अब बच्चे यूक्रेन में वहाँ पर जो है गोलियों के साए में जी रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, और प्रधानमंत्री जी जाके जो है डमरू बजा रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कहा? डमरू तो बजाया उन्होंने। अब मैं कहूँगा डमरू ऐसे ऐसे बजाया तो क्या मिमिक्री है ये? नहीं, और यहाँ पे तो हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत श्री वीरभद्र सिंह जी, जो 6 दफ़ा मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, जो 60 साल तक जिन्होंने जो है प्रदेश की राजनीति में जिनका वर्चस्व रहा, उनको लेके इन्होंने कैसे शब्दावली इस्तेमाल की है। अगर शब्दावली पे आप संयम नहीं रखेंगे, आप जो है उस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और इसके बारे में आप नियमों की परिधि में बात नहीं करेंगे, अगर हमारे सदस्य को कहा जाएगा कि ये आदमी, तो हम उनको भी कहेंगे ये आदमी, तो फिर ना माननीय होगा, ना फिर कोई मुख्यमंत्री होगा, ना कोई मंत्री होगा, फिर तो आदमी होगा। अगर कहते हैं कि आदमी जो है ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, तो इसलिए जो है समय रहते गलतियों को रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। 2 दफ़ा हो गया, जो सुंदर ठाकुर जी के समय में हुआ और जो अब नेगी जी के बारे में हुआ। हम चाहते हैं कि सदन की गरिमा बरकरार रखी जाए, और उसमें जो अब तक पहले भी हुआ है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है तो हम उसको विड्रॉ करते हैं। मुख्यमंत्री की तो ईगो प्रॉब्लम हो गई कि वो कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं करता, मैंने जो बोला सब सही कहा है। ये मान्य नहीं है। सर, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया, आपके विधायक ने भी तो खलटी शब्द का इस्तेमाल किया, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, उसका ऑब्जेक्शन जो है उनको करना, ये खलटी भी जो है पहाड़ी भाषा है। अब हम पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ी प्रदेश है। अब अगर पहाड़ की भाषाओं पे आप आपत्तियां करते रहें तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ से आप कहते हैं कि हम पहाड़ के रखवाले हैं, पहाड़ी भाषा संस्कृति के हम साधक हैं, और ऊपर से आप इस ढंग से दूसरे सदस्यों पे हमला करेंगे। तो हम ये चाहेंगे अगर आप नियंत्रण में रहेंगे तो विपक्ष भी नियंत्रण में रहेगा, लेकिन संयम आपकी तरफ से होना चाहिए। आप बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं।